हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, आप इसको लास्ट तक देखिए। देखिए, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये होती है कि आप सोशल मीडिया पे किस तरह से एक्टिव हैं। क्या आप लोगों को सिखा रहे हो, क्या आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, क्या आप लोगों को फ़ोटो दिखा रहे हो, आप किस तरह से एक्टिव हो। क्या आप टेक लोगों को सिखा रहे हो, आपका चैनल किस बारे में, आप कंटेंट किस तरह से लोगों को दिखा रहे हो, डाल रहे हो। तो एक तरह से आप ये इन्फ्लुएंसर हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर को हम अपने जो हमारा पैशन है, जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, उसको हम मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो हम इस बारे में बात करेंगे कि हम उससे पैसा कैसे अर्न कर सकते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंसर 4 टाइप का होता है। पहला, मेगा, जिनके लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनके लाख से ऊपर फॉलोअर्स होते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, टिकटॉक पे हो और ट्विटर पे हो। इनको लोग बहुत कम अप्रोच करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिमांड ज़्यादा होता है, ये पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। उसके बाद मैक्रो, यानी उनसे कम, जिनके लाख से कम सब्सक्राइबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, 40,000 50,000। तो इनको थोड़ा कम पैसे में इन्फ्लुएंसर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। उसके बाद आता है माइक्रो इन्फ्लुएंसर, उसके बाद नैनो इन्फ्लुएंसर। माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर, इनके लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। ये किस टाइप के होते हैं? मैक्रो में मान लो 5,000 10,000 के अंदर जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनकी ऑडियंस होती है, और नैनो में जिनकी 1,000 2,000 ऑडियंस होती है। तो कंपनियां क्या करती हैं कि इन लोगों को टारगेट करती हैं। कंपनियों को क्या चाहिए? अपना प्रोडक्ट बेचना। कंपनियों को क्या चाहिए? वो अपना सामान सेल करना। किनको सेल करेंगी? जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, उनको सेल करती है ना। तो ये क्या करते हैं कि हीरो को अगर हायर करते हैं या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ब्रांड को हायर करते हैं, तो उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर ये माइक्रो, हम जैसे छोटे लोगों को ये टारगेट करते हैं, उनको पैसा देती हैं। 8,000 हो गया, 5,000 हो गया पर पोस्ट, पर वीडियो, पर पोस्ट 8,000 10,000 रुपया आप अच्छा सा चार्ज कर सकते हो। तो हम अगर माइक्रो में और नैनो में हैं, तो हमें अपने एजुकेशन पे मेहनत करनी चाहिए। सर्चेबल कंटेंट होना चाहिए। ठीक है? तो हम ये मत घबराएं कि हम माइक्रो है, पब्लिक हमारे पास आ नहीं है। लोग, कंपनियां आपको आएंगी। उससे फ़ायदा क्या होता है इनको? इनको एक टारगेट डिफाइंड ऑडियंस मिल जाती है। जैसे आपके पास 1,000 2,000 फॉलोअर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, तो डिफाइंड ऑडियंस उनको मिल गई, एंगेज्ड ऑडियंस मिल गई, तो आप वो सामान ईज़िली उन तक पहुँचा सकते हैं और वो उनसे खरीद सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है। अब हमें ये जानना है कि हम किस कैटेगरी में और किस तरह से इन्फ्लुएंसर बने। तो मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज, आप एक फील्ड चूज कीजिए। चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो ट्रेनिंग का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का, चाहे फोटोग्राफी का। आप एक कैटेगरी चूज कीजिए। आप ये सर्च कीजिए कि उसमें से बेस्ट कौन है। उनको कॉपी कीजिए, उनको फॉलो कीजिए, उनकी चीज़ों को देखिए, उनको समझिए। उसके बाद फिर आप मार्केट में या यूट्यूब पे आइए। देखिए, यहाँ 4 तरह से चीज़ें होती, 3 तरह से चीज़ें होती है। एक यूट्यूब हो गया और टिकटॉक हो गया। ये वीडियो मार्केटिंग है। वीडियो मार्केटिंग का फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप क्या पसंद करते हैं? आप खुद देखिए, दिन में कौन सी चीज़ें ज़्यादा करते हैं? वीडियोस देखते हैं या किताबें पढ़ते हैं? आप खुद सोचिए। पूरी दुनिया वीडियोस की तरफ आ रही है। वो लोग किताबें कम पढ़ना पसंद करते हैं, वो ये सुन लेते हैं, देख लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं, सारी चीज़ें उनके जहन में आ जाती हैं। इसी वजह से टिकटॉक आया, क्योंकि उसने वीडियो मार्केटिंग को समझा। आज टिकटॉक कितना बूम कर रहा है, उस पर कितने लोग पैसा अर्न कर रहे हैं, वीडियो यूट्यूब से कितना अर्न कर रहे हैं। तो वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपको वीडियो बनाने का शौक है तो आप आइए। आपको मैथ आता है, आप मैथ सिखाइए टिकटॉक पे। अगर आपको कोई भी चीज़ आती है,
आप सिखाइए लोगों को, एजुकेट कीजिए, लोग आपके पास आएँगे। अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी में शौक है या आपको इमेज बनाने का शौक है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म होगा इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे आइए, देखिए, लोगों की इमेजेस देखिए, लोगों की क्रिएटिविटी देखिए। आप इमेज बनाते हैं, जैसे आपने लिखा किसी इमेज पे, उसको कैसे डिज़ाइन करना है, उसका कलर्स क्या होगा, उसकी हैंडराइटिंग क्या होगी, उसमें हम कौन-सा डिज़ाइन करेंगे, ये सब चीज़ें क्रिएटिविटी आप दिखाएँगे। उसके बाद अगर आपको लिखने का शौक है, आप ट्विटर पे आइए, आप ट्विटर को यूज़ कीजिए। अगर आपको वीडियो मार्केटिंग है, तो टिकटॉक एंड यूट्यूब, फ़ोटो में इंस्टाग्राम और लिखने में टेक्स्ट में ट्विटर। तो सबसे पहली चीज़ आपको डिफाइन करना है व्हाट इज़ योर फील्ड। अपनी मार्केट को, नीश मार्केट को चुनिए कि हमें मैथ सिखाना है, हमें लोगों को ट्रेन करना है, हमें बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ लानी है, हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लानी है। डिजिटल मार्केटिंग में भी इंस्टाग्राम, डिजिटल मार्केटिंग में भी फेसबुक एड्स, डिजिटल मार्केटिंग में भी गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें। एक स्पेशलाइज़ेशन आप कीजिए ताकि लोग आपके पास आएँ और आपसे जुड़ें। दूसरी फील्ड, इसके बाद आपको प्लेटफ़ॉर्म्स चुनना है। प्लेटफ़ॉर्म कौन-सा चुनना है? यूट्यूब या टिकटॉक, इंस्टाग्राम या ट्विटर। ये कैसे आप चुनेंगे? ये जब चुनेंगे जब आप देखेंगे कि हमारे अंदर शौक क्या है? क्या हम ऑडियंस को फेस कर पाते हैं? क्या मेरे पास बोलने की सलाहियत है? क्या अब मैं लिख सकता हूँ? क्या मेरे मेरे पास क्रिएटिविटी है? आप ये अपने अंदर समझिए। टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन हमें डटे रहना है। अपनी फ़ील्ड को, प्लेटफ़ॉर्म को समझिए, अपने ज़हन को टटोलिए, बनाइए वीडियोज़, शुरू कीजिए, देखिए, लिखिए, क्रिएटिविटी कीजिए। 1, 2 महीना, 3 महीना समझ में आएगा, उसके बाद आप आगे जाएँगे। ये मत समझिए कि बस शुरू में हम कोई एक पोस्ट लिख दिए तो बस बूम कर जाएँगे, ऐसा नहीं होता। ये लंबे रेस के घोड़ों का मैदान है, हर चीज़ देर से मिलती है। लोग आपको पसंद नहीं करते, आपके कंटेंट को पसंद करते हैं। लोग आपकी चीज़ों को पसंद करते हैं। उनको ये मतलब है कि आप उनको क्या चाहिए? हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं, हम अपने लिए काम नहीं करते। तो ये समझना पड़ेगा। उसके बाद ऑडियंस से तीसरी चीज़, ऑडियंस से एंगेज होइए। आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं, लाइव आइए। आप यूट्यूब पे हैं, लाइव आइए। उनसे क्वेश्चन कीजिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे कनेक्ट रहिए। ये एंगेजमेंट है। तब जाकर के लोग आपके पास रहेंगे। और लास्ट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वैल्यू दीजिए। वैल्यू देने का मतलब क्या हुआ? आप लोगों को समझाइए, लोगों को सिखाइए। आप ट्रेन कीजिए, आप लोगों को वीडियो में बताइए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे शुरू करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, उससे कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, ये वैल्यू हुआ। अगर हम ये 4 चीज़ें करेंगे, तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटर बन जाएँगे, इन्फ्लुएंसर बन जाएँगे। आज लाखों-लाखों लोग रुपए कमा रहे हैं, सिर्फ़ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से। कोई फूड सेंड कर रहा है, फूड बना के बेच रहा है, फूड दिखा रहा है कि मैं ऐसे फूड बनाता हूँ। बस उसने कैमरा लगाया, दिखा दिया कि मैं फूड में इस तरह से चीज़ें होती हैं। कोई कपड़ा डिज़ाइन करके दिखा रहा है कि कपड़ा डिज़ाइन ऐसे की जाती है। कोई किताबें पढ़ रहा है, किताबें पढ़ने के बाद उसको शेयर कर देता है। कोई ट्रेन करता है, लोगों को बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें बताता है। इस तरह से आप समझिए, अपनी फ़ील्ड को समझिए और हर कोई जो भी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो इन्फ्लुएंसर है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग अपने पैशन को प्रोफ़ेशन में बदल करके उससे पैसा अर्न कर रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। तो आपको चुनना है कि आप एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आएँ या पैसा अर्न करने के लिए। अगर पैसा अर्न करना है, तो आप अपनी निश चुनिए, उसके रिगार्डिंग काम कीजिए और पैसा अर्न कीजिए। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपको बताएँगे और बहुत सारी चीज़ें। बाय बाय।